नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं वी द इंडियन। आज से 50 साल पहले यानी कि 22 अप्रैल 1969 को देश की राजधानी में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसमें देश के किसी भी कोने से किसी भी वर्ग का स्टूडेंट आसानी से शिक्षा कम फी में ग्रहण कर सकता है। इस यूनिवर्सिटी का नाम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर जी पार्थशास्त्री बनाए गए, जिसके बाद से यह यूनिवर्सिटी लगातार अच्छी शिक्षा देती आ रही है, अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो चलिए जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं और कैसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी ग्रेजुएशन कोर्स में, तो आपका 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब मिनिमम 50%। यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं तब चलिए समझते हैं कि कैसे एडमिशन फॉर्म फिल किया जाता है। जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जेएनयू ने अपना जो फॉर्म फी का जो एप्लीकेशन फी का डेट था उसको 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पहले जेएनयू ने 2 मार्च से 30 मार्च तक का एप्लीकेशन फॉर्म का डेट जारी किया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसे दोबारा बढ़ा दिया गया है। मतलब अभी आपके पास समय है, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट jnu.ac.in पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड्स और आपका फोटो सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आप पेमेंट फी कीजिए और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि फ़ी क्या है। जेएनयू में एडमिशन के लिए फ़ी क्या होते हैं। तो यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं और जनरल कोटा से हैं तो आपको 400 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, और यदि आप SC ST या PWD से आते हैं तो आपको 265 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, और यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL से आते हैं तो आपको सिर्फ 65 रुपये देना पड़ता है। और यदि आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जनरल कोटा से आते हैं तो आपको 530 रुपये, SC ST या PWD कोटा से आते हैं तो 310 रुपये, और यदि आप BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं तो आपको 110 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक कोर्स के लिए है। यदि आप एक साथ 2 कोर्स 3 कोर्स फिल करते हैं, कोर्स में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको इससे कुछ थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। अब यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए तो उसके बाद आपको तैयारी करनी होती है। तो आप थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे होता है। 100 नंबर की एग्ज़ाम, 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें से माइनस मार्किंग भी होता है, निगेटिव मार्किंग, उसमें 0.25 निगेटिव मार्किंग होता है, और 100 क्वेश्चन आपको आप जिस सब्जेक्ट से चूज करते हैं वो उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, लेकिन क्राइटेरिया 100 क्वेश्चन के होते हैं। ऑफलाइन एग्जाम होता है इसका, अलग अलग हर शहरों में सेंटर बनाए जाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने नज़दीक के शहर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो उसमें वेबसाइट में अवेलेबल है। उसके बाद आप तैयारी कीजिए इसके। आप ऑनलाइन इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, या तमाम ऐसी वेबसाइट हैं तो इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप जिस सब्जेक्ट से एडमिशन लेना चाहते हैं उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आपको एक वो आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमको इसके लिए कैसे प्रिपेयर होना पड़ेगा। मार्केट में इससे रिलेटेड किताबें भी मिलती हैं, उसे भी आप खरीद कर तैयारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या होता है। आप जुड़े रहिए वी द इंडियन के साथ। ऐसे ही तमाम खबरें और तमाम जानकारियाँ आपको हम दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।